कोई 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 देश का मंत्री, रक्षा मंत्री है, मतलब कोई वादा फर्क नहीं होता, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, आप समझिए वही सरकार बोल रही है। कोई सरकार खुद को पंजाबी कहे और कहे कि बलोची नहीं बोलते जब पंजाबी मारे जाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारा देश टूट क्यों रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उनकी समस्या को हम मतलब कुछ दूसरी तरह से देख रहे हैं। बलूचिस्तान उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व, और वो जो बार बार एक बात कहते हैं कि हम तो कभी उस तरह से पाकिस्तान के कब्जे में रहे ही नहीं, मतलब इसके मूल पे जब जाते हैं, पंजाबी जिस तरह से बलूचों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके घर की बहन बेटियों के ऊपर जिस तरह से करते हैं, वो सबसे बड़ा संकट है उनका। वो कह रहे हैं कि हमारी पहचान नहीं, हमारी आइडेंटिटी नहीं, आप उस पर हमला करते हैं। और पाकिस्तान की जो सरकारें रही, जो हुक्मरान रहे, वो ये सोचते रहे कि हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि हाँ, मतलब एक तरह से कहें ना कि उसको एक क्या कहते हैं कि खजाने की तरह इस्तेमाल करेंगे उस जमीन को, और उसको हम मुझे हैरानी इस बात की है कि एक सरकार ने खुद को पंजाबी बता दिया। सारा झगड़ा तो यही है ना सर, मूल झगड़ा यही है, ये पहचान का ही संकट है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। और पंजाबियों को लगता है कि वो चूंकि सब कुछ करेंगे, और बलोचों को लगता है कि हमारी, अच्छा, उनका जो जुड़ाव है वो भारत, भारतीय संस्कृति उसके साथ जुड़ता है। अभी मैं कितने समय हुआ भूल गया मैं, वो वहां का एक जो मैन्युस्क्रिप्ट निकला है वो भारत की देवनागरी लिपि से के साथ जाकर जुड़ता है। वहां की जो देवी है, जो संस्कृति है, वो उनके साथ जाकर जुड़ती है। इनको असली संकट ये लगता है कि वो पहचान उनके साथ क्यों जोड़ रही है। अरे मैं आपसे कह रहा था, अभी आपने पहचान का संकट बोला। हाँ, सब कुछ बोल रहा था, बोलिए। ये कह रहा था कि भाई पाकिस्तान के मंत्री सदन के अंदर ये बात को बोल रहे हैं, जबकि 40% हिस्सा है पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान। इतना जनसंख्या बड़ी कम है, 1.5 करोड़ की जनसंख्या है, सबसे बड़ा 40% का हिस्सा है। आप इतने बड़े क्षेत्र को आप इस तरीके से सोतेला व्यवहार कर रहे हो। आप ये कहना चाहते हो, बिल्कुल, भले ही पॉपुलेशन कुछ 1.5 करोड़ की होगी, लेकिन 44% हिस्सा कवर करता है। मतलब ये कहना चाहते हो कि 44% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं रह रहा है। और जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने वाला है। यह 44% हिस्सा जो है ये पाकिस्तान से टूटने की कगार पर है। अब लेकिन अभी आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हुई, सर ने कहा, तो अगला बयान ही वो था जो मैं आपको सुनाने वाला था। इनके एक जर्नलिस्ट ने कहा, अरे हम पाकिस्तानियों को दिन में 3 बार मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो आपने उसको शायद लिटरल सेंस में ले लिया, मिर्गी के दौरे। तो कहे कैसे मिर्गी के दौरे होते हैं? ये पहले मिर्गी के दौरे में हम बन जाते हैं गजनवी, दूसरे मिर्गी के दौरे में हम बन जाते हैं कभी अफगान, और फिर कभी हम बन जाते हैं अरब। हमें मालूम ही नहीं हम कौन है। मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हम अरब हैं, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती तो ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। नो, इस तरीके से पठानों ने मारा है हमें आके। सुना आपने एंड में क्या बोला? 2 बातें लास्ट की, कि 2 ड्रिंक पी के हमें पता लगता है हम पंजाबी हैं। वो हमें शराब पीने के बाद एहसास होता है, यार यहीं के हैं, कहाँ। दिन में सुबह उठते हैं तो लगता है अरब हैं, फिर लगता है नहीं, अरे हमारे मिसाइल का नाम गौरी गजनवी है, हम वो हैं, हम उसके वारिस हैं। असलियत पीने के बाद पता चलती है, और फिर याद भी आता है पीने के बाद, ही अफगानों ने तो हमको बहुत मारा हुआ है, पठानों ने तो हमको बहुत मारा हुआ है, और मिसाइल के नाम मैंने इन्हीं के ऊपर रख दिए। आपको याद हो कुछ दिनों पहले वो हामिद मीर से एक प्रोग्राम में ये चर्चा हो रही थी कि भाई सारा झगड़ा तो हम कर रहे हैं अफगानियों के साथ, तालिबान के साथ, और नाम उनके लोगों के मिसाइल पर रखे हुए हैं, गजनवी को और इस सब को लेकर। तो वो झगड़ा वहाँ पर है, और पहचान का झगड़ा वाकई वहाँ पर है। लेकिन मैं पहचान के झगड़े से ज़्यादा इतर बात बताता हूँ कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि वो सरकार पंजाब को ही समझती है पाकिस्तान, इसलिए पूरे पाकिस्तान में, वो सिंध के इलाके में भी ये बार बार चर्चा होती है कि वो बलूचिस्तान तो आज बहुत ऐसे क्राइसिस में पहुंच गया कि अब वो कुछ भी बन जाए, बलोच भी बन जाए, तब भी वो वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सिंध के लोग भी पाकिस्तान की सरकार से इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें उस तरह का मौका या हिस्सा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और पंजाब का ही एक तरह से कब्जा वहाँ पर रहता है। तो वो एक और लड़ाई है कि पहचान। अरब की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अरब को इस्लाम में सबसे रिच एक तरीके से देखा, ओरिजिन है, हाँ, तो वो इसीलिए वो उसको वहाँ से देखते हैं, और फिर तालिबान पहुँच जाते हैं तो वहाँ से अब पता नहीं वो वाली गजनवी वाली मिसाइल लेकर आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं।